भारतवर्ष के और देश विदेश से जुड़े हुए हमारे सभी भाइयों को योगी सुखदेव नाथ की तरफ से हाथ जोड़कर आदेश है, प्रणाम है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय वैदिक विश्व राष्ट्र। आज तो वात के रोग हैं, विशेषकर लकवा, पक्षाघात, साइटिका, अर्दित इत्यादि जो रोग हैं शरीर के, इनके लिए आज हम एक विशेष सत्र रख रहे हैं, जो कि हमारे कई मरीजों के द्वारा हमारे पास महीने में कम से कम 50 से 100 मरीज ऐसे होते हैं जो इन रोगों के आते हैं और वो परेशान होते हैं। और सबका लगभग 1% होता है जिसका एलोपैथी में या किसी विशेष प्रकार की ऐसी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें कोई उत्तर नहीं होता कि हमें यह रोग हुआ तो हुआ कैसे। साधारणतः देखा जाता है कि शाम को व्यक्ति आराम से सोया है, सुबह उठ करके उसको लकवे की दिक्कत हो जाती है, किसी को पक्षाघात हो जाता है, किसी को अचानक साइटिका का दर्द होने लग जाता है। व्यक्ति सोचता है कि एकदम मेरे को ये दिक्कत हुई तो हुई कैसे। आज हम उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रश्न है कि लकवे का या हमारे शरीर में दर्द का क्या संबंध है। देखिए सज्जनों, शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं और मुख्य 7 धातुएं होती हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात के 80 रोग, पित्त के 40 रोग और कफ के 20 रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं मुख्य। इनमें से वात सबसे मुख्य दोष माना गया है, क्योंकि पित्त और कफ एक जगह है तो एक जगह रहेंगे। जिस प्रकार से बादल को जिस तरफ की हवा होती है बादल उसी तरफ चला जाता है, उसी प्रकार जो शरीर के अंदर दोष हैं जिस तरफ वायु लेके जाती है, चले वाते चले चिस्तम निश्चले निश्चले वेद गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि वायु मन को प्रभावित करती है। तो जब वायु सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ मन को प्रभावित करती है तो वो इन दोषों को प्रभावित करती है। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, पिता पंगु कफो पंगु पंगु मल धातु वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। सभी चीज़ें, पित्त, कफ, सभी चीज़ें एक तरह से हम कहते हैं इनको कि ये सारी की सारी चीज़ें पंगु हैं। पंगु यानी कि खुद से कहीं नहीं जा सकती। वायुना यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र मेघवत, जहाँ पर इनको वायु लेके जाती है वहाँ पर ये जिस प्रकार बादल वायु से प्रभावित होकर जाता है उसी प्रकार से जाती हैं। तो सबसे मुख्य बात है कि हमारे शरीर में ये जो विकृतियाँ आती हैं अचानक, इनका कारण क्या है। सज्जनों देखिए, आज हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है हमारे खान पान पर और हमारे मस्तिष्क और मनोक्रिया जो हैं उनके ऊपर नियंत्रण। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो वात नाशक कर्म नहीं करता है और वातवर्धक चीज़ें खाता है, जिस प्रकार से बैंगन, भिंडी, आलू, अरबी, ये चीज़ें वात को बढ़ाती हैं सज्जनों। और जो व्यक्ति इनके साथ उचित आहार का प्रयोग नहीं करता तो उसके अंदर एक कफनुमा आम, जिसको बोलते हैं आम पैदा होता है पेट के अंदर। जिस प्रकार आप कई बार देखते हैं आपको जी में चलाता है, उल्टी पड़ती है तो कई बार खट्टा महसूस होता है, वो कफ सड़ा हुआ गंदगी के स्वरूप में वो हमारे पेट के अंदर होता है। और वो जब हमारे शरीर में वायु के साथ क्रिया करके शरीर की नसों में, नाड़ियों में जाता है, जिस प्रकार से हम लोग भिंडी खाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर चिकनाई होती है, वो हमें हजम नहीं होती, वो कफ का रूप धारण करती है सीधा। और वो फिर शरीर के अंदर जा कर के वायु के साथ नसों में, कहीं हड्डियों में ब्लॉकेज पैदा करती है। और जब नसों में वो कहीं जाके रुकती है वो आम, तो उससे आम वात, जिसको हम गाउट बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। जिसके कारण जहाँ पर वो रुका हुआ है नस नाड़ी, जिस केंद्र पर वो कफ या वो संचित आम रुका हुआ है, दर्द होता है, सूजन पैदा हो जाती है। उसके अलावा अगर यह ज़्यादा पुराना हो जाता है तो गांठों में दर्द होने लग जाता है। और सज्जनों, प्रत्येक शरीर के अंग में अच्छे ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। अंग्रेज़ों के पास एक शब्द है आइटिस, वो हर एक जो रोग है उसको इससे जुड़ते हैं, विकार आ जाना। हड्डियों विकार आ गया तो आर्थराइटिस बना दिया, आत्म विकार आ गया तो कोलाइटिस बना दिया। तो ये सारी चीज़ें उस विकार के कारण, उस गंदगी के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं।
इसलिए सबसे सूक्ष्म अवस्था है कि जब आहार आम का रूप ले लेता है और आम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आम अर्थात गंदा बिना पचा हुआ आहार जो कफ के साथ क्रिया करता है और उसको जब शरीर के विभिन्न भागों में नसों में हो जाता है तो वो आम और वात के वायु के साथ मिलने के कारण उसको आम वात, जिसको हम गाउट या आर्थराइटिस का सूक्ष्म रूप कहते हैं, जिसमें हमारी हड्डियों में दर्द होता है। आजकल इन रोगों में लोग स्टेरॉइड्स वगैरह का प्रयोग करने लग जाते हैं और कई रोगी हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने पता नहीं कितने साल से दवाई खा रहे हैं लेकिन हमारी हड्डियों में दर्द आज तक नहीं गया, थोड़ा सा भी आराम नहीं, जबकि बढ़ रहा है। गोलियों की पावर है वो बढ़ रही है। आप कोई दवाई 100 mg की ले रहे थे वो 200 की ले रहे हैं, कोई 500 mg की ले रहा है, वो इतनी गोलियां और स्टेरॉइड्स रिएक्शन करके आपकी सूजन बढ़ जाती है। एक बार दर्द कम होता है लेकिन जो मूल जो विषय वस्तु है उसके ऊपर वो कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमने जो वायु है जिसकी उत्पत्ति वा गति गंधनेयो, जिसकी उत्पत्ति गंध से यानी कि चलने से गति से उत्पन्न होती है, उस धातु का होने के कारण उसको वायु कहा गया है। इसलिए सबसे पहले हम इसके जो कारण हैं उनकी ओर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रश्न ले रहा हूँ कि क्या शारीरिक कोई क्रियाएं हैं जिनके कारण भी ये हो सकता है? तो हाँ, ऐसा संभव है कि प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान ये सारी वायुएं हैं। इनमें से यदि किसी कारण से भी किसी में भी विकार आ जाता है तो हमारे शरीर में दिक्कत हो जाती है। इनमें से हम सबसे पहले देखें तो है रुखे हुए, ज़्यादा ठंडे और ऐसा आहार जो कि पचने में ज़्यादा समय लगाता है उसका नित्य प्रति प्रयोग। जैसे कई लोग देखते नहीं और रोज़ाना पिज़्ज़ा, बर्गर, हैवी डोज इत्यादि ये चीज़ें खाते हैं, रुखे ठंडे। उसके अलावा अत्यधिक मैथुन, ये आज के दिन बीमारियों का मुख्य कारण है। आधुनिक वैज्ञानिक लोगों को कहते हैं कि जितना चाहें आप एक स्त्री पुरुष संसर्ग करें, लेकिन ये गलत है। अत्यधिक मैथुन को भी रोगों का कारण बताया गया है। बिना कारण के रात को देर तक जागना, बिना कारण के हद से ज़्यादा, जब शरीर की फुर्सत नहीं है। आम बच्चे को एक वो चढ़ी हुई आज के दिन कि मैं जिम में जाऊँगा। एक बनावटी कसरत करना, एक कसरत हमारा योगाभ्यास होता है और एक होती है बनावटी कसरत जो जिम इत्यादि के अंदर करते हैं लोग, और उसके फलस्वरूप हम कई बार देखते हैं कि बच्चों की, जवान बच्चों की भी जिम में मौत हो जाती है। कारण क्योंकि वो बनावटी कसरत है। शरीर को उस कसरत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने शरीर को कसने के लिए, कुछ एक सेल्स को मारने के लिए, कुछ एक सेल्स को ऊपर बढ़ाने के लिए हम लोग वो बनावटी कसरत करते हैं, जिसके अंदर हम स्टेरॉइड्स का और सस्ती दवाइयों का प्रयोग करके हम लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर उभार आ रहा है और हमारा शरीर प्रभावशाली बन रहा है, जबकि होता इसके विपरीत है। ये हमारी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों स्थितियों को खराब करने में जिम्मेवार होता है। इसके अलावा वात व्याधि में सबसे मुख्य होता है कि इसमें रस और रक्त और शुक्र सारी धातुएं प्रभावित हो जाती हैं। हमारे शरीर में हम जो खाते हैं उसका सारभूत सजनों रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र यानी वीर्य, शरीर की ओज, ये हमारी फाइनल धातु होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कभी भी हमारे किसी ऐसमय में यदि कोई पंचकर्म करवाता है, ऐसमय में हमें चोट लग जाती है ज़्यादा किसी की मान करके, मैं देख रहा हूँ आज के दिन एक और भी फैशन चला हुआ है कि हम डिटॉक्सिफाई करेंगे शरीर को। डिटॉक्सिफाई करने के नाम पर कई बार माइग्रेन के मरीज होते हैं, ऐसे मरीज होती है जो यदि भोजन ना करेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। मनमाने ढंग से जैतून का तेल और कुछ एक नमकों का प्रयोग करके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड इत्यादि का प्रयोग करके ऐसमय से ही डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया करवाई जाती है। उनके कारण धातु क्षय हो जाता है। और कभी किसी मर्म पर चोट लग जाती है किसी व्यक्ति को, जो हमारे शरीर में मुख्य ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर चोट लगने से दिक्कत होती है, तो ये सभी इसका कारण बनते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में वात रोग इत्यादि बढ़ते हैं। इसलिए वात रोगों के हम लोग मुख्य कारण इन्हीं चीज़ों को मानते हैं। इसके अलावा ज़्यादा देर तक हंसना, ज़्यादा लंबी जानबूझ के दवाई लेना, हद से ज़्यादा
किसी एक जगह देखना, ये भी सूक्ष्म रूप से हमें प्रभावित करते हैं। सजनों, ये हमें हंसी मजाक लग रहा है कि क्या जोर जोर से हंसने से भी लकवा आता है? जी हाँ, बिल्कुल। यदि हमारे शरीर की नाड़ी तंत्र पर अचानक दबाव पड़ेगा किसी चीज़ का, तो कोई नाड़ी दब जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा होता है। और बिल्कुल गर्म आहार करके तुरंत ठंडा पानी पीना, खीर खा करके पानी पीना, कड्डी खा करके पानी पीना, ये भी हमारी नाड़ी तंत्र में वात को घुसा देते हैं। और जिस नाड़ी तंत्र के अंदर वात जाएगी, उससे संबंधित जो अंग है वो निष्क्रिय होता जाता है और उसका ठीक होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए हमें इन सब बातों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना होगा यदि हम चाहते हैं कि हम आयुर्वेद के द्वारा इस चिकित्सा माध्यम से आगे जाएं। और वात के रोगों का सजनों एलोपैथी में कोई इलाज भी नहीं है। यदि हम सोचें कि वात के रोगों का कहीं पर एलोपैथी में अच्छा इलाज है, तो अच्छा इलाज भी नहीं है। सबसे पहले वात प्रकोपित होता है, वात प्रकोपित होकर के वात वाहिनी जो नाड़ी है उनको वो प्रभावित करता है, और वात वाहिनी नाड़ी के प्रभाव के कारण सीधे हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर लकवे का या ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए दिमाग पर हद से ज़्यादा दबाव, बिना कारण के कसरत करना, अत्यधिक व्यायाम, अत्यधिक मैथुन करना, सेक्स, अत्यधिक शरीर को बिना कारण के कष्ट देना, ज़्यादा मानसिक दबाव किसी चीज़ का, या हद से ज़्यादा हंसना, ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि लकवा रोग के कारणों के मुख्य जड़ हैं।